नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिपेयर्स हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड एलटी का जो पेडागोजी का सेशन है, दूसरा सेशन हम लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट भी हमने आपको दे दिया है, जो बहुत ही पावरफुल रहा है। और इसमें भी हम कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अमूमन नए सिलेबस के अनुसार आपको फायदेमंद होगा। इन 30 क्वेश्चनों को आप रट लीजिए, क्योंकि इनमें से आपके लिए कम से कम 10 प्रश्न पेपर में रहने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तमाम सेशन हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं। रोज बने रहे हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। और आज के 30 धमाकेदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिना स्किप करे आप इसको देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन होगा छात्र के अवांछित व्यवहार को संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो सबसे प्रभावी विधि कौन सी हो जाएगी? ए, उसे माता पिता को सूचित करना। बी, छात्र को दंडित करना। सी, उसे नजरअंदाज करना। या डी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधन हेतु सबसे प्रभावी। अवांछित मतलब जो वांछनीय नहीं, जो कहीं ना कहीं उनकी जिद के कारण जो है, उसको उन कारणों को पता लगाना चाहिए और उसको उपचार हेतु उसको सुझाव देना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अमूमन बार बार पूछा जाता है। डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, ये वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी डिसलेक्सिया जो है ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पढ़ने संबंधी समस्या है, जो आंखों से जिनकी जो आंखों की रोशनी जो है कम होती है, ठीक है, दूर का और नजदीक का नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये पढ़ने संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कुक ने, फ्रोवेल ने, मोंटेसरी ने, डाल्टन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप जो है रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आने वाला है। तो इसका जो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी फ्रोवेल ने जो दी थी ये किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? विलियम्स, थॉर्नडाइक, रोजर्स या इनमें से कोई नहीं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, थॉर्नडाइक जो है ये संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग जो है किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? श्रवणबाधित विद्यार्थी के लिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए, अस्थिबाधित विद्यार्थी के लिए, या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी के लिए। 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर। ब्रेल लिपि का मतलब होता है ये इनके जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, ये थोड़ा उठे हुए होते हैं। तो बच्चा जो है जो दृष्टिबाधित रहता है वो उंगली के स्पर्श से इसको पता कर देता है कि क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो ये इनके लिए विशेष, दृष्टिबाधित के लिए विशेष ये लिपि में इनको लिखा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। CWSN का अर्थ है, CWSN का क्या अर्थ हो जाएगा? ए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। बी, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे। सी, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे। या डी, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो राइट आंसर 6 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो उसके लिए ये कहा गया, CWSN का अर्थ पूछा गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतःदावी ग्रंथि नहीं है? अंतःदावी ग्रंथि कौन नहीं हो जाएगी? एंड्रियन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी ऑप्शन, यानी लार ग्रंथि नहीं है। ठीक है, ये ग्रंथि नहीं है, बल्कि लार क्या है? एक जो हमारी जो है वो उसके अनुसार आती है। किसके अनुसार? जैसे इच्छा के अनुसार हमारी आती है, यानी भोजन आगे रखा हुआ और वो लार जो है वो खुद ही मुंह के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये बाकी तीनों जो है ये ग्रंथियां मानी गई है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी हो जाएगी? ज्ञानेन्द्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा 8 का, तो पियाजे के अनुसार जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर 9 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी जो है तीनों ऑप्शन सही है, यानी शारीरिक विकास को प्रभावित कौन करता है? वंशानुक्रम भी करता है, कहीं ना कहीं हमारी वंशानुक्रम की प्रवृत्ति होती है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई कमजोर होता है, कोई मोटा होता है, तो ये वंशानुक्रम भी चलता है। वातावरण के प्रभाव से भी होता है कि कैसा वातावरण है, हमें शुद्ध वायु मिल पा रही है, या हमारा विकास किस खेल और व्यायाम के माध्यम से भी हो पाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको भी आप रट लीजिए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा होता है। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। ये जो आएगा 100 वार्षिक आयु मानसिक आयु, या मानसिक आयु वास्तविक आयु, या मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100, या वास्तविक आयु मानसिक आयु गुणा 100। ठीक है, ये टाइप में गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु मानसिक आयु गुणा 100, मानसिक आयु और मानसिक आयु गुणा 100 हो जाएगा, तो ये बुद्धि लब्धि का गणना सूत्र आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? व्यक्ति वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वृत्तिक वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वाराणसी, वाराणसी नहीं, इसमें होना था यहाँ पे, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद में है। ठीक है, मनोविज्ञान विज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में ये है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थांडाई का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से, वन मानुषों से। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी वन मानुषों से इनका संबंध था, इन्होंने प्रयोग किया था इन पे, जिससे जैसे स्किनर ने चूहा पर किया था, थांडाइक ने बिल्लियों पे, और इन्होंने कोहलर ने जो वन मानुषों पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार कौन हो जाएगा? अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध अवर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये पुस्तक जो लिखी है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म,
कि पावलोव, स्किनर, हल या थॉर्नडाइक। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्किनर ने इसको इस पुस्तक को लिखा है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सामाजिक एवं परिवेश जन्य, यानी परिवेश जन्य तत्व जो है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी ऑप्शन, यानी अनियमित विकास का नियम। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह विशेष कथन किसका है? गेसेल का, हरलॉक का, मेरेडिथ का या डगलस और हॉलैंड का। राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन, यानी हरलॉक का ये प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सही व्यवहार प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी ऑप्शन, यानी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना छात्रों में सही व्यवहार को प्रशिक्षण हेतु ये महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? D.W. एलेन, वुश, डेविड ह्यूम या एचिसन। राइट आंसर 21 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी डेविड ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी दूरवर्ती स्तर। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षा में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन। राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी ऑप्शन, यानी व्याख्यान विधि। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? ए, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। बी, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। या डी, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का बी ऑप्शन, यानी यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में सीखने में अभिवृद्धि करती है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। राइट आंसर 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बहु अनुक्रिया का नियम। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के छात्रों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी एल्फा परीक्षण,
चित्रात्मक परीक्षण। राइट आंसर 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने, स्टर्न ने। राइट आंसर 27 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी स्पीयरमैन ने किया था। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा, सीखने का क्रिया प्रसून अनुबंधन सिद्धांत वी.एफ. स्किनर द्वारा, या सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलव द्वारा, या सीखने का समग्र सिद्धांत हल द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा जो इसमें युग्म सही नहीं है वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल द्वारा नहीं दिया गया था। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन, मौन। 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अभिभावक कथन। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 30 नंबर। संभाषण में अर्थ की लघुता इकाई है, क्या हो जाएगी? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पर, शब्द। राइट आंसर 30 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी रूपग्राम। ठीक है, कुल मिलाकर के ये 30 क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए, क्योंकि पेडागोजी का 30 क्वेश्चन ही आपको पूछा जाना है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए टकरने वाले हैं, क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर हमने आपको दिया है। आगे भी हम सेशन देने वाले हैं। चैनल पर बने हैं न चैनल बने हैं सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।